क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, कठगुलाब उपन्यास की रचनाकार हैं। तो कठगुलाब उपन्यास ऑप्शन ए मंजुल भगत, बी मृदुला गर्ग, सी ममता कालिया या फिर डी मन्नू भंडारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग जो है वो इसकी उपन्यास इन्होंने लिखा है कठगुलाब, जो कि इनका बहुत फेमस उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या अतीत के चलचित्र। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो है मेरा परिवार। मेरा परिवार में इन्होंने बहुत से पशु पक्षियों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, पड़ोस की खुशबू रेखा चित्र के लेखक हैं। तो पड़ोस की खुशबू रेखा चित्र के लेखक नरेश मेहता, रामदरस मिश्र, नासिरा शर्मा या फिर शिव प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, यानी रामदरस मिश्र जो है पड़ोस की खुशबू या यात्रा वृत्तांत है उसके लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव क्या है? तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, यानी कि कोली याद में भरूरुच। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? तो जीवन यात्रा के कोलाज का लेखक जो हैं वो डॉक्टर जगदीश जोशी हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो 10 तस्वीरें हमारी आत्मकथा है या जीवनी है या रिपोर्टाज है या फिर रेखा चित्र है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी, यानी रेखा चित्र। 10 तस्वीरें जो हैं वो हमारा एक रेखा चित्र है। इसकी एक ट्रिक है, 10 तस्वीरों के चित्र। तस्वीरों के क्या बनते हैं दोस्तों? चित्र बनते हैं, यानी कि यह एक रेखा चित्र है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन है? रेखा चित्र, सेतुबद्ध, स्मारिका या फिर बी, ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र जो हैं वो ये रेखा चित्र और सेतुबद्ध ये दोनों ही, यानी कि ऑप्शन जो हमारा है वो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा, इसका आंसर सही होगा हमारा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने एक रचना की, कबीर बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी। ठीक है, धर्मवीर भारती। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है हमारा क्या है? प्रगतवाद है या ऑप्शन बी प्रयोगवाद है या जनवाद है या कविता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हमारा प्रगतिवाद, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? यानी उर्वशी जो रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है उस पर एक समीक्षा लिखी थी और उस पर विवाद हो गया था। तो वो समीक्षा जो थी वो किसने लिखी थी? तो जो नंबर 1 ऑप्शन नेमी चंद्र जैन, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल या फिर ऑप्शन डी भागवत शरण उपाध्याय। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन डी भागवत शरण उपाध्याय ने एक समीक्षा लिखी जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया था, और यह समीक्षा किस पर थी? या उर्वशी रचना पर थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण नामक एक शीर्षक निबंध जो था, निबंध था या एक, वो निबंध किसने लिखा था? के लेखक कौन थे? तो
हमारा आंसर जो इसका होगा, इसका आंसर होगा हमारा नंद दुलारे बाजपेयी। नंद दुलारे बाजपेयी बहुत फेमस आलोचक रहे हैं हिंदी साहित्य में, यह एक आलोचक थे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कुटज के लेखक कौन हैं? तो कुटज के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय या फिर विद्यानिवास। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन,